हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी एक है संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय या फिर अर्धन्यायिक निकाय। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी ने एक अनुसूचित जनजाति प्रवासी श्रमिक के मामले में ओडिशा सरकार और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन के बाद एक नया अनुच्छेद 338 से जोड़कर की गई थी। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये दो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। कार्बन पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोरेज करने की एक प्रक्रिया है। और दूसरा कथन, महासागर, मिट्टी और तेल भंडार प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जलवायु परिवर्तन के संकट के समाधान के लिए कार्बन पृथक्करण या सीक्वेस्ट्रेशन के क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कार्बन पृथक्करण या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोरेज करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचना और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। पेड़ पौधे बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपने बायोलॉजिकल मास में कार्बन जमा करते हैं। वहीं महासागर हवा के संपर्क के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं।